खुशियों की खुशी में कहाँ डिनर पे ले जा रहे हो? आई एम सॉरी, आज तो मैं अपनी बीवी को बाहर ले जा रहा हूँ, मैंने उसे वादा किया है। तुम्हारे पापा ने और मैंने एक लड़का देखा है तुम्हारे लिए। क्या? मैं नहीं मिलूंगी। अगर लड़की का नाम वॉल्टर हो तो भी नहीं मिलेगी? मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरह से आपने सुधाकर जी की वसीयत को लागू करने का सोचा। He deserved it. He was a good man. बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, जिंदगी बनाने में मदद की, और हम तो सिर्फ एक लॉ कॉलेज बना रहे हैं। ऋषभ भी बिल्कुल अपने बाप की तरह है। स्वेतलाना नाम के मेडल को अपने गले में टांग कर घूम रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तमीज कहती है जब दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो तीसरे को निकल जाना चाहिए। जाओ ग्रोवर, जल्दी मत लौटना। रास्ते में रहने का ठिकाना मिल जाए तो वापस आने की तकलीफ मत करना। कल से मैं शराब को ऐसा घर से कम निकाला दे दूंगा कि शराब कभी पलट के मेरे घर में नहीं आएगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं मिस्टर महिल। हेलो मिसेस मल्होत्रा। आप लोग यहाँ का खाना जरूर खा के जाइएगा, मुझे मालूम है यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। लेट्स गो। नीतू, इस तरह परेशान होना ठीक नहीं। अरे वॉल्टर आ जाएगा, सिर्फ आधा घंटा ही तो ज्यादा हुआ है। आधा घंटा नहीं, 45 मिनट हुए हैं और ये बात ठीक नहीं है। अरे कोई मिलिट्री की परेड हो रही है क्या? अरे अचानक कोई काम आ गया होगा या और भी कोई वजह हो सकती है। नीतू आ जाएगा, इस तरह कोई नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं। दीदी, अगर मैं अकेली इंतजार कर रही होती ना तो मैं माइंड नहीं करती, लेकिन मम्मी ने उसे बुलाया है और मम्मी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। नीतू, वो आ जाएगा बेटा। मम्मी, ये बात ठीक है क्या? अरे तमीज नाम की भी तो कोई चीज होती है। मुझे तमीज और मैनर्स की इतनी फिक्र नहीं जितनी उसकी लापरवाही की है। अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता है तो उसे इतना लापरवाह होना नहीं चाहिए। नीतू, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शायद उसने आने का टाइम गलत सुन लिया होगा। इम्पॉसिबल, हमने कल साफ साफ तय कर लिया था। अरे यहाँ तक आज सुबह मैंने उसे फोन करके याद दिलाया है। मुझे लगता है वो नहीं आएगा। आए ना आए उसकी फिक्र नहीं है, कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए था उसको। नीतू, तू एक काम क्यों नहीं करती, फोन करके पता कर ले। मैं हरगिज फोन नहीं करूंगी। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है ना तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। नीतू, कभी कभी ना तू बहुत बचपना करती है। तू जानती है वॉल्टर ऐसा लड़का नहीं है। अरे जरा सा लेट क्या हो गया, तूने इसको सारी इंप्रेशन बदल डाली। तो वॉल्टर से मिली है? हाँ मम्मी, नीतू ले गई थी मुझे मिलवाने, और यकीन कीजिए वॉल्टर बहुत अच्छा लड़का है। तो तुम दोनों बैठकर उस अच्छे लड़के का इंतजार करो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, अगर वो अच्छा लड़का आ जाए तो उससे पूछना कि उसकी देर से आने की वजह क्या है, और अगर वजह बहुत जबरदस्त जरूरी हो तो ही मुझे बताना, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग। अंडरस्टैंड? मम्मी, रितु, मैं वॉल्टर से इतनी समझदारी की उम्मीद तो रख सकती हूँ कि पार्टी और सीरियस मीटिंग में उसे फर्क पता चले। और शादी का फैसला जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है बेटा। इसमें सही और गलत फैसले में उतना ही अंतर होता है जितना स्वर्ग और नर्क में। और मैं नहीं समझती कि वॉल्टर की जिंदगी में आज के इस काम से जरूरी कोई काम हो सकता है, समझे? हमेशा मस्ती, हमेशा मजाक। सीरियसनेस क्या होती है ना, वॉल्टर को समझना चाहिए। तुझे भी समझना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ की जाती है। अपने शॉर्ट टेम्पर की वजह से मम्मी को वॉल्टर के खिलाफ कर दिया ना तूने। बात ही वॉल्टर ने ऐसी की है। ये कोई तमीज है? लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और वो वहाँ क्या कर रहा होगा तुझे पता है? बस इतना जानती हो कि वो नहीं आया। क्यों नहीं आया ये ना तुम बता सकती हो और ना मैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम फोन करके पता करो कि वो क्यों नहीं आया। मैं फोन नहीं करूंगी, मैं खुद जाकर वहां देखूंगी कि आखिर वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। तू मम्मी से परमिशन लेके जा। आई डोंट केयर टुडे। मैं किसी से कोई परमिशन नहीं ले रही हूँ। तू मम्मी को खुद बाद में बता देना। मैं जा रही हूँ। बाय। नीतू, ओह गॉड, दिस गर्ल। ओह गॉड, आज तो यार मेरी शामत आने वाली है। नीतू तो ना मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। पता कितना लेट हो गया हूँ मैं। क्यों? नीतू से मिलना था क्या? हाँ यार, उसके घर जाना था। उसकी मम्मी ने बुलाया मुझे। अरे तो कम से कम मुझे बुला दिया होता। कमाल करता है तू यार।
यार अब इतनी सीरियस प्रैक्टिस में मैं तुझे कहाँ से बोलता। एनीवे मुझे तो आंटी के लिए खराब लग रहा है। क्यों? कोई खास बात? हाँ यार, सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। हाँ? नीतू ने ना अपनी मम्मी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा। और उन्हें तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यानी कि तुम्हें ससुराल जाना था। हाँ यार। अच्छा सुनो, हाँ? अब मैं चलता हूँ। तुम ना एक मेरा काम कर दो, तुम नीतू के यहाँ फोन करके उसको ये बता दो कि मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। ओके? ओके। हाय वॉल्टर। हाय वॉल्टर, प्लीज हेल्प मी आउट। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। देखो सूजी, मुझे अभी जाना है, मैं बाद में बात करूंगा। हाँ डैम इट, हेल्प मी आउट। मेरी हालत बहुत खराब है। अच्छा बोलो, क्या बात है? वॉल्टर, मेरी फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसके पेरेंट्स भी आउट स्टेशन है। आई एम ऑल अलोन, प्लीज बी विद मी। देखो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे को जाना है। हाँ एटलीस्ट यू कैन कम विद मी टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तक भी नहीं चल सकते हो क्या? सूजी मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे बहुत जरूरी काम है यार। किसी की जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी काम हो सकता है क्या वॉल्टर? चलो ना वॉल्टर, हम लोग लेट हो रहे हैं। कहाँ जाना है? बस चलो चलो। पहले ये लेटर्स देख लो। तुम्हारे नाम के हैं इसलिए मैंने खोले नहीं, शायद कोई जरूरी लेटर हो इसमें। दिस इज एन इंसल्ट होता ना। तुम लेटर्स खोलने के बजाय ये देख रही हो कि मैंने खोले हैं कि नहीं। मेरा ऐसा करने के पीछे वजह है और तुम ये वजह जानते भी हो, है ना? भला मुझे तुम्हारे लेटर्स खोलने में क्या दिलचस्पी होने लगी? मैं आज का नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसी दिलचस्पियां तुम्हारे अंदर हुआ करती थी, तुम्हें याद है ना? स्वेतलाना, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। अगर बहस करोगे तो बातें तुम्हारे खिलाफ ही जाएंगी सूरज। दरअसल जब से तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में जाने लगी हो, इस तरह के शक अपने ऑफिस में करने लगी हो। लगता है वहां ये सब काफी होता है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में एक भी सूरज या सूरज जैसा नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है सूरज। मल्होत्रा के ऑफिस में सब के सब बिजी रहते हैं, समझे? भाई खाली दिमाग कैसे ना हो, इस बिजनेस में तो हम डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। थोड़े बहुत जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। तो तुम और क्या करना चाहते हो? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मेरी बात मानो, लेट्स एक्सप्लोर द लोकल मार्केट। एक्सपोर्ट का काम तो चलता ही रहेगा। मुझे लगता है लोकल मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम कुछ प्लान आउट करो। देखो, लोकल मार्केट में हम बिल्कुल अननोन हैं, नए हैं, तो हमें अपना सिक्का जमाने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो ऐसा करो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की अच्छी खासी साख है लोकल मार्केट में। लेट्स कैश इन ऑन दैट। तुम अपना ही गारमेंट बिजनेस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ लो। विल बी स्टार्टिंग एट द टॉप लेवल। नो, नेवर। क्यों? तुम अपने आप को और अपने बिजनेस को इस लायक नहीं समझती? ऐसी कोई बात नहीं है सूरज। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज फिलहाल खुद लायक नहीं है नया बिजनेस शुरू करने। पुरानी पेस कायम करने की जोड़तोड़ में लगे हुए हैं। और जिस दिन मुझे महसूस होगा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो सकता है, देन आई थिंक अबाउट इट। लेकिन तुम दोबारा इसका जिक्र मत करना, प्लीज। रानी, तुम यहाँ इस हालत में नहीं आना चाहिए था, मुझे बुलवा लिया होता। तोहफा जाके दिया जाता है, बुलवा के नहीं। दिस इज फॉर यू। रानी, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और फिर इतनी जल्दी भी क्या थी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? दिल बहुत कर रहा था। रोनी साहब, कहीं दिल के चक्कर में फिर से बीमार मत पड़ जाना, ख्याल रखिए। तुमसे किसी ने सलाह मांगी और फिर दिल की बातों पर सलाह देने लायक भी कहाँ हो तुम? डोंट माइंड हिम रोनी, ही इज जस्ट नो, ही इज राइट। सूरज ठीक कह रहे हैं। गैरेज का काम भी बहुत अच्छा शुरू हो गया। अच्छा, बहुत खुशी हुई। स्वेतलाना, पिछले दिनों हमारा बिजनेस काफी सफर हुआ है। अब तो रोनी साहब ठीक हो गए हैं, हो सकता है तुम काम में ज्यादा ध्यान दोगी। मेरे ध्यान पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, यस आप बता सकते हैं कि वॉल्टर कहाँ है? मैडम, प्रैक्टिस ओवर हो गई है। वॉल्टर काफी देर पहले चला गया। कहाँ गया, कुछ बताया उसने?
अपने घर गया होगा। नहीं, एक मिनट मैडम, वो घर नहीं गया, वो सूजी के साथ कहीं जा रहा था। सूजी के साथ? मैंने उन दोनों को कहीं जल्दी में जाते हुए देखा है। ये कितनी देर पहले की बात है? ये अराउंड अबाउट आई से हाफ एन आवर। अरे नीतू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वॉल्टर से मिलने आई थी। अरे वॉल्टर तो तुम्हारे यहाँ गया है, तुम्हारी मम्मी ने उसे बुलाया है। जानती हूँ, लेकिन अब तक वो पहुंचा नहीं है वहाँ पर। हाँ, थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस में थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने आपके घर में फोन करके बोला है कि भाई वॉल्टर आ रहा है, मगर थोड़ी देर से आएगा। लेकिन ये मिस्टर तो कह रहे हैं कि वॉल्टर सूजी के साथ कहीं गया है। वॉल्टर और सूजी के साथ? ये कैसे हो सकता है नीतू? वो तो तुम्हारे घर में गया है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया है, मगर हाँ, जाते वक्त सूजी से बातें तो कर रहा था वो। कहाँ गया? बाहर कहीं जा रहे थे वो लोग। अरे मजाक मत करो यार, प्लीज। रॉड्रिक्स, आई स्वेयर, मैंने उन दोनों को जाते हुए देखा है, साथ साथ। नीतू प्लीज, अगर तुम्हें कुछ मालूम पड़े तो यहाँ पर फोन कर देना। रॉड्रिक्स, टेल मी द ट्रूथ, तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अबाउट व्हाट? यही सूजी और वॉल्टर के बारे में। नीतू, तुम वॉल्टर को कितना जानती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल से वॉल्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मुझे तुमसे छुपाना पड़े। कुछ लोग पाप करने के भी काबिल नहीं होते। वॉल्टर उन्हीं में से एक है। वो तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखा सकता। मेरा दिल कई बार दुख चुका है तुम्हारे वॉल्टर की वजह से। गलत है ये सब, और जहाँ तक मैं सूजी को जानता हूँ, वो भी किसी मामले में बुरी नहीं है। अगर तुम सच कह रहे हो रॉड्रिक्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। वॉल्टर, खासकर आज के दिन जब उसे मेरी मम्मी से मिलना था, ऐसे दिन को भुलाकर वो सूजी के साथ कैसे जा सकता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शीला मैडम से कहो मैंने बुलाया। मैडम नहीं आई सर जी। मैडम नहीं आई? जी। अच्छा, जब आए तो कहना मैंने याद किया। जी सर जी। यस। हाँ शीला, महेन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो महेन। क्या बात है, तुम अभी तक घर से नहीं निकली? कहाँ के लिए? अरे भाई, ऑफिस के लिए। ऑफिस में नहीं आ रही। क्या मतलब, आज तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? सॉरी, रॉन्ग लैंग्वेज। मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। शीला, एक जमाना ऐसा होता था जब तुम अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझे बताया करती थी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूं तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम वैसी कुछ नहीं है, बस कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं की मेहमान नवाजी करनी है। ऑफिस के काम में अक्सर ये भूल जाती हूँ कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। अच्छा अच्छा, अचानक जब भी तुम्हें अपनी ऑफिस के बाहर वाली जाती जिंदगी की जिम्मेदारियां याद आ जाएं, तो एक छोटा सा फोन करके ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया करो। क्यों, कोई खास काम रुक गया था मेरी वजह से? शीला, काम अपनी रफ्तार से चलता रहता है, किसी की गैर हाजिरी की वजह से रुकता नहीं। लेकिन जब तुम्हें ऑफिस के मामलात में शामिल किया ही है तो ऑफिस को तुम्हारी कमी महसूस होती है। कमी सिर्फ ऑफिस को महसूस हो रही है या किसी को खास कर हो रही है? ऑफिस की मुझे उतनी चिंता नहीं है जितनी उसकी है जिसे मेरी कमी महसूस हो रही है। जिसकी तुम बात कर रही हो उस पर क्या गुजर रही है ये तुम अच्छी तरह से समझती हो, लेकिन फिलहाल तो मैंने तुम्हें ऑफिस के काम से याद किया है। सिर्फ ऑफिस के काम के लिए फोन किया है तो आई एम सॉरी महेन, मुझे ऑफिस को इत्तला करके लीव एप्लीकेशन भेज देना चाहिए था। अच्छा शीला, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता रंग बदल रहा है। बेशक बदल रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल एक जरूरी सवाल है। मेरा ख्याल हमें फोन पर बात नहीं करना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बात करें तो बेहतर होगा। तुम ऑफिस आ रही हो ना?
अब तो आना ही पड़ेगा, ऑफिस के लिए ना सही, शायद जवाब ढूंढने के लिए। ओके, कम सून, बाय बाय। बाय। आइए पटेल साहब। वाह, सोना है सोना। इसकी अच्छी रकम दिलवा दूंगा। क्लाइंट्स रेडी है मेरे पास। क्या कीमत मिल जाएगी इसकी? 65 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। दलाल साहब ने 70 का एस्टिमेट दिया। हाँ, 70 की प्राइस मिल सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट का भी तो तय करना है। नहीं पटेल साहब, ये सारी डील व्हाइट में होनी चाहिए। किसी और की अमानत है ये। सारे पेमेंट्स चेक से ही होंगे। इज दैट क्लियर? वाह साहब, आप तो रामराज के जमाने की बात कर रहे हैं। इस जमाने में इतनी बड़ी रकम चेक से? हाँ साहब, एक पार्टी है जो कि व्हाइट में पेमेंट कर देगी, मगर वो पेमेंट फैसिलिटीज चाहती है। देखिए पटेल साहब, अगर आपकी पार्टी मुझे 4-5 किस्तों में भी सारी रकम दे सकती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो सौदा पड़ जाएगा सर। लेकिन इसे बेचने से पहले हमें वो प्लॉट फाइनलाइज करना है जहां लॉ कॉलेज बनेगा। ठीक है फिर, ओके चलिए। इतने चुप हो। अरे नीतू, इतना टाइम कहाँ लग गया तुझे? वैसे लेट लतीफ लोग मुझे ना पसंद है। बाय द वे, किससे मिलने आई हैं? अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर। सब बताती हूँ, जो नहीं समझ में आएगा ना वो मम्मी समझा देंगी। मम्मी को तो वॉल्टर ऑलरेडी पता चुका है। क्या? हाँ, उसके लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इट वॉज वेरी इजी, चुटकियों में काम हो गया। वॉल्टर बेटा, चाय में कितनी चीनी लोगे? आंटी सिर्फ 1.5 चम्मच। ओके। नीतू, तुम आ गई? ये क्या, टाइम की बिल्कुल कदर नहीं है तुम्हें? अरे कब से बेचारा इंतजार कर रहा है तुम्हारा। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी, यू आर वेरी स्वीट। Not as sweet as you, बेटा। ओह, बिस्किट खा लो, थोड़ी कड़वी लगेगी शायद चाय। कुछ ज्यादा ही स्वीट है। बहुत चिड़ी हुई हो तुम। हेलो सोनू बेटे, मम्मी बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ और पापा भी ठीक है। अच्छा, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मम्मी, मैं उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर रहा हूँ। अच्छा? हाँ मम्मी, रोज सुबह उनके लिए चाय बनाता हूँ, फिर पापा को मैं स्पॉन्ज बाथ भी देता हूँ। अरे वाह, ये सब कुछ कहाँ सीख लिया तुमने? हॉस्पिटल में नर्स आंटी को करते हुए देखा था, उसी से सीखा। अच्छा, और फिर क्या करते हो? फिर मैं नहाने जाता हूँ और फिर स्कूल जाता हूँ। दोपहर को अंकल जॉन पापा के लिए खाना लाते हैं और मेरे आने तक पापा के साथ ही बैठते हैं। फिर शाम को मैं स्कूल से लाता हूँ और पापा के साथ खेलता हूँ। क्या खेलते हो तुम? कभी कभी ताश खेलता हूँ तो कभी कभी अंताक्षरी खेलता हूँ। फिर पापा पढ़ते हैं और मैं भी होमवर्क कर लेता हूँ। फिर रात को अंकल जॉन खाना लाते हैं, वो खाकर हम दोनों सो जाते हैं। अच्छा, और पापा की दवाइयाँ? वो भी मैं उन्हें बराबर देता हूँ। गुड बॉय। अच्छा बेटे सुनो, कल से मैं सुनीता के हाथों तुम दोनों के लिए खाना भेजा करूंगी, ओके? लेकिन पापा से मत कहना, वरना वो नाराज हो जाएंगे। नहीं मम्मी, पापा आजकल बहुत बदल गए हैं। मुझे बहुत प्यार भी करते हैं और आपको भी बहुत याद करते हैं। आप कभी आके उनसे मिलिए ना, बहुत खुश होंगे। आऊंगी बेटे, जरूर आऊंगी, 2-4 दिन में आऊंगी। सुनो, एक और बात बताओ, पापा ने शराब पीना तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं मम्मी, एक बूंद भी नहीं पीते और जॉन अंकल ने बताया वो शराब की बात भी नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटे, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो खत्म तो नहीं हो गए? नहीं मम्मी, कुछ 500 रुपए बचे हैं उनमें से। अगर खत्म हो गए तो बोल देना, हाँ? और दवाइयाँ वगैरह खरीदनी है तो भी कह देना। मैं अपने ड्राइवर शंकर को तुम्हारे पास भेजूंगी, ओके? अब मैं फोन रखूं? मम्मी भूलना मत, अगले हफ्ते मेरा पेरेंट्स डे है। आपने वादा किया था आप आएंगी। आऊंगी, जरूर आऊंगी, कैसे नहीं आऊंगी? थैंक यू मम्मी, बाय। बाय।